दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ सवाल मैं आपसे करती हूँ कि आपके गुलाब में भी अब तक ग्रोथ नहीं हो रही है, नए शूट्स नहीं बन रहे हैं, कलियाँ भी नहीं बन रही है, फूल खिल रहे हैं तो वो भी काफ़ी बेजान से लग रहे हैं, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पौधे में कई सारे इंसेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, नहीं भी नज़र आ रहे हैं तो पत्तियां सिकुड़ने का वजह इंसेक्ट ही होते हैं। आपने हर तरीके से प्रूनिंग कर दी है, हर तरीके की खाद डाल दी है, लेकिन कोई खास असर इसमें नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। प्रूनिंग करने का तरीका, खाद क्या डालें, कब डालें, कैसे डालें, कितनी मात्रा में डालें, कितने समय अंतराल के बाद फिर से रिपीट करें, सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा रोज़ का प्लांट है। अच्छा, रोज़ के प्लांट में अक्सर हमें लाइट प्रूनिंग करनी चाहिए और कभी कभी हार्ड प्रूनिंग भी करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे पौधे में नए नए शूट्स आते हैं। जैसे आप एक ब्रांच कट कीजिएगा तो वहाँ से 3 से 4 नए शूट्स आएंगे, इसीलिए प्रूनिंग की जाती है। लेकिन कई बार आप प्रूनिंग करते हैं लेकिन वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है, उल्टा ब्रांच आपकी काली होती जाती है, सूखती जाती है, नई ब्रांच नहीं आ पाती है। वो क्यों होता है, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप केयर करने की बात करें तो इसमें जितने भी वीड्स वगैरह हैं, सूखे पत्ते गिरे हुए हैं, उन्हें सारी चीज़ों को आप मिट्टी से हटा लें। ये फंगस पैदा करते हैं और आपके पौधे की ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। दूसरा काम आपको जो करना है, मिट्टी की गुड़ाई। ये आप किसी भी प्लांट को अगर हेल्दी देखना चाहते हैं या हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मिट्टी की गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी काम है। मिट्टी की गुड़ाई आपको करते रहना है, चाहे उसमें खाद हो नहीं हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, मिट्टी की गुड़ाई आपको ज़रूर करना है। इससे मिट्टी उर्वरक बनती है, पोरस बनती है, मिट्टी में ऑक्सीजन जाता है जो जड़ों को काफ़ी फायदेमंद होता है। इसीलिए आप खाद डालें ना डालें, लेकिन ये काम आपको ज़रूर करना है। होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी क्वालिटी की मिट्टी हो, उसमें खाद हो चाहे न हो। दूसरा जो आपको काम करना है, जैसे जो फूल खिल जाते हैं उन्हें आपको कट करके हटा लेना है। फूल मैक्सिमम 2 दिन तक ही फ्रेश रहते हैं, तीसरे दिन से फिर वो डल दिखने लगते हैं। 3 से 4 दिन रहने दें, उसके बाद आप उसे काट लें। उसके अलावा जितने डैमेज पत्तियां हैं, ब्रांचेज हैं, उन्हें भी आप काट लें। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्रूनिंग करने का तरीका। आपके प्लांट में जितने थिकेस्ट ब्रांच हैं, सबके अपने अपने प्लांट हैं, अपनी अपनी एज है प्लांट की, उसी हिसाब से उसकी ब्रांच की थिकनेस है। आप देखें कि आपके प्लांट में कौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा थिक है, उससे फिर पतली और उससे पतली, मतलब थर्ड स्टेज वाला जो ब्रांच है उसको आप प्रून कर दें। क्योंकि अब दिसंबर का महीना आ चुका है, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो वो बढ़ने में टाइम लेगा और उसके साथ ही सर्दी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी बिल्कुल भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है, सेमी हार्ड प्रूनिंग आप कह सकते हैं। समझ गए ना। तीसरे लेवल की जो पतली ब्रांच है वो आपको कट करके हटा लेनी है, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। ये मेरा नया प्लांट था, मैंने कटिंग से ग्रो किया था, तो उसे मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी पतले थी। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा पतले ब्रांच की प्रूनिंग कर रहे हैं, मतलब कि पतले ब्रांच को पूरी तरीके से कट नहीं कर रहे हैं, कुछ हिस्सा छोड़ दे रहे हैं, तो वहाँ से नए शूट्स बस एक ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। एक आएगी, वही बहुत कमज़ोर सी रहेगी, उस पर बड्स बन भी सकते हैं, नहीं भी। यहाँ से देखिए, हमने कट किया, ये हमारा पौधे का सेकेंड लेवल का थिक ब्रांच है। और नीचे में आप देखिए थोड़ी मोटी ब्रांच है, ये सेकेंड लेवल का थिक ब्रांच है। इसमें जो शूट्स आएंगे तो यहाँ से 2 से 3 शूट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरीके की जो पतले ब्रांच है, इसकी अगर मैं प्रूनिंग करती और इसका कुछ हिस्सा पौधे में रहता तो इससे बस 1 या मैक्सिमम 2 इतने ही न्यू शूट्स आते हैं, जिसमें कोई जान नहीं होती। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। आई होप आपको प्रूनिंग का मेथड समझ आ गया होगा। दूसरी चीज़, पौधे की जो ब्रांचेज है उन्हें मजबूत करने के लिए आपको कुछ चीज़ें मिट्टी में डालनी होंगी, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अंडे का छिलका। अंडे के छिलके में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। जैसे हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरीके से पौधे की जो ब्रांचेज होती है उसे थिक और मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर आपके पौधे में पतले पतले ब्रांचेज ही आते हैं तो ये इस रेमेडी का उपयोग ज़रूर करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं, अंडे का छिलका नहीं यूज़ कर सकते,
तो उसके जगह पर क्या यूज कर सकते हैं वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। पहले देख लेते हैं इस फर्टिलाइज़र को कैसे दें। दूसरा काम आपको करना है कि पौधे में नए नए शूट्स आएँ, जल्द से जल्द पौधा जो है फूलों से भर जाए, उसके लिए आपको ये लिक्विड इसमें डालना है साथ ही साथ। मतलब अंडे के छिलके आपने डालने हैं, उसके बाद ये लिक्विड भी आपको डालना है। इतना डालना है कि ड्रेनेज होल से वेस्ट ना हो, इतना डालना है, ठीक है। इस बात का आप पॉट के हिसाब से ख्याल रखिएगा। अंडे के छिलके हमने डाले जो पौधे के ब्रांचेस को थिक करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और दूसरा जो हमने तरल डाला है ये पौधे को एनर्जी देंगे और बूस्ट करेंगे। पौधे में नई पत्तियां आएंगी, नए शूट्स जल्द से जल्द आएंगे और फूल भर करके खिलेंगे। तो ये तरल हमने कैसे बनाया है चलिए देख लेते हैं। प्याज के छिलके आपके घर पे मौजूद हैं, वो आपको ले लेने हैं। आपके पास कितने गुलाब के पौधे हैं, तो एक गुलाब के पौधे के लिए आप एक प्याज का छिलका अंदाज से ले लें। प्याज के छिलके को छुरी से या नाइफ की मदद से नहीं छीलना है, क्योंकि प्याज के छिलके का ऊपरी परत ही हमें चाहिए। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये प्याज है, इसका जो अंदर का पार्ट है ये हमें कभी भी नहीं लेना होता है अनियन पील फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। ऊपरी परत ही चाहिए होता है। तो ऊपरी परत चाहिए तो आप नाइफ की मदद से छिलके ना छीलें, हाथों से इस तरीके से निकालने, काफ़ी आसानी से ये निकल जाता है। और हाथों से जितना ऊपरी परत निकल रहा है वही लेना है। अब इसकी जो अंदर की ये लेयर है अब ये बेकार है, फर्टिलाइज़र बनाने में अब इसका यूज नहीं है। तो एक प्याज के छिलके से इतना हमें मिला है और ये इनफ है एक नॉर्मल साइज के गमले के लिए। तो मैंने जो है यहाँ पर 3 से 4 गमले के लिए ये फर्टिलाइज़र बनाने हैं। तो मैंने इसी प्रकार से हाथों से छील के 3 से 4 अनियन के छिलके इकट्ठा कर लिए हैं। अब चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। देखिए 3 से 4 प्याज हमने लिए हैं, तो उसके बाद एक आप कोई भी कंटेनर या बर्तन या डब्बा कुछ भी ले सकते हैं, उसमें आप इसे डाल लें। डालने के बाद इसमें आपको ल्यूक वार्म वाटर, मतलब हल्का गर्म पानी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतना मतलब कि 2 कप जितना आपको डालना है, और अच्छे से इसे डुबो दें। डुबो देने के बाद इसका ढक्कन ज़रूर बंद करें। ढक्कन आप किसी भी चीज़ से कवर करें, लेकिन कवर ज़रूर करें, क्योंकि ये जो फर्मेंट होगा तो इसका जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है अच्छे से हो और इसका जो स्मेल है, सब कुछ है, वो अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। तो कवर करना ज़रूरी है। हमने इसे छोड़ा है करीब 18 घंटे के लिए। आप चाहें तो 12 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, 18 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। मतलब रात भर कम से कम आपको इस तरीके से रखना ज़रूरी है। अगले दिन शाम में अब आप इसे देखिए, करीब रात को 10 बजे मैंने इसे भिगोया है और शाम को 4 बजे मैं इसे फिर चेक कर रही हूँ। तो ये अब इस तरीके से नज़र आ रहा है। इसका लिक्विड का कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल बदल गया है। इसमें मैं एक और चीज़ अभी मिलाऊंगी, वो आप देखना। वो क्या करता है, पौधे में फूल प्रोड्यूस करने में पौधे को तैयार करता है। तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अब मैं इसमें मिलाऊंगी, जो आपको जब देना है पौधे में तभी आपको डालना है, पहले से डाल करके नहीं रखना है। तो जितने भी प्याज के छिलके हैं सबको हटा लें। आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं। मैंने इस तरीके से अलग कर लिया। अब ये जो फर्टिलाइज़र बचा है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि 2 तरीके से हमें इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करना है अपने प्लांट्स में। तो 2 कंटेनर हमने ले लिए और इस लिक्विड को बराबर हिस्सों में दोनों कंटेनर में मैं डाल दूंगी। अब एक हिस्सा को अलग रख देती हूँ ताकि वो मैं बाद में यूज़ कर सकूँ अपने प्लांट में। जो आपके ब्रांचेस काले हो जाते हैं, नए शूट्स नहीं आते हैं प्रूनिंग के बाद भी, उसका इलाज करेंगे। फ़िलहाल अभी हम कैसे अपने ब्रांचेस को स्ट्रॉन्ग बनाएं और फूल प्रोड्यूस करने के लिए तैयार करें वो देख लेते हैं। तो बड़े कंटेनर में फिर से मैंने यही फर्टिलाइज़र डाला और ये जितना था उसका दुगना पानी आपको इसमें डालना है। जैसे ये 1 कप है नॉर्मल जिसमें हम चाय पीते हैं, तो उसी कप से 2 कप आपको नॉर्मल पानी इसमें ऐड करना है। तो इस तरीके से आप इसे डाइल्यूट कर लें। डाइल्यूट करने के बाद अब इसमें एक चीज़ आपको मिलानी है। वो क्या चीज़ है चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये सभी के घर पर मौजूद होता है, नहीं है तो पास वाले दुकान से भी आप ला सकते हैं। ये कोई एक्सपेंसिव चीज़ है नहीं। ये है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है गुलाब में ही नहीं, आप किसी भी पौधे में डालेंगे जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं या फूल अनहेल्दी हैं, कलियां नहीं बन रही है, तो उसमें यह बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और काफ़ी जल्दी ही आपके अपने पौधे में बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लिया है आधा टीस्पून। इस पैकेट में भी आधा ही स्पून पाउडर था, तो एक पैकेट जितना, आधा चम्मच जितना हमने कॉफ़ी इसमें अच्छे से मिला लेना है। काफ़ी आसानी से ठंडे पानी में भी आसानी से ये घुल जाता है, तो पानी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे ही हमें अपने पौधे में डाल देना है। उसके बाद ये जो दूसरा हिस्सा हमने रखा था अलग करके, उसको चलिए मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। जितना वो लिक्विड है, सपोज़ कीजिए 1 कप लिक्विड है, तो 1 कप नॉर्मल पानी आपको फिर इसमें मिलाना है। 1 ही कप मिलाना है। पिछली बार हमने 2 कप मिलाए थे, इसमें 1 कप मिलाना है। उसके बाद आपको स्प्रे बॉटल ले लेना है। मैं जानबूझ करके DIY यूज़ करती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हमारे पास सही चीज़ें नहीं हैं तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं। इसका स्प्रे किस प्रकार करना है हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं कि अगर जो लोग वेजिटेरियन हैं, अंडे का छिलका यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो अपने ब्रांचेस को थिक और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या यूज़ करें। दोस्तों ये है चॉक। चॉक में भी काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। इसे आप या तो चूर करके पाउडर फॉर्म में डालें या फिर छोटा सा टुकड़ा जड़ों से दूर, ठीक है, जड़ों के बिल्कुल पास नहीं, जड़ों से दूर बस छोटा सा टुकड़ा आपको मिट्टी के अंदर दबा देना है। फिर इसमें नॉर्मल वाटर डाल देना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे जब वो अपना असर दिखाएगा तो जड़ें उसकी जो भी चीज़ें हैं वो ऑब्ज़र्व करेगी और फिर प्लांट्स को वो पहुंचाएगी। तो अंडे की जगह आप चॉक यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए दोस्तों जितना भी आपका पौधे का हिस्सा है सभी में आप स्प्रे करें। आपने देखा होगा इसमें एक माइट बैठा हुआ था, लेकिन इस स्प्रे से इसकी स्मेल इतनी तेज़ होती है ये आराम से भाग जाएगा। और जब तक इसमें स्मेल बरकरार रहेगा कोई भी कीट पतंगा इसमें वापस नहीं आएगा। तो आपको 3 से 4 दिनों के बाद दोबारा से ये स्प्रे बनाना है और जितने भी आपके प्लांट्स के पत्ते सिकुड़े हुए हैं उनमें आपको स्प्रे करना है। और जो प्लांट आपको अनहेल्दी लग रहा है, पत्ते ठीक हैं लेकिन काफ़ी बेजान से लग रहे हैं, उनमें भी इंसेक्ट होते हैं, तो इस स्प्रे का इस्तेमाल उस पर भी आपको 3 से 4 दिन में करना है। ये सारे काम आपको करने हैं और इसी तरीके से करने हैं। जितनी ज़्यादा थिक ब्रांचेज होगी उसकी प्रूनिंग हम करेंगे, उतनी ज़्यादा वहाँ से नए शूट्स आएंगे और फिर नई कलियाँ बनेंगी। दोस्तों अब चलिए मैं आपको बता दूं, अंडे का छिलका या चॉक आप दे रहे हैं तो 2 से 3 महीने में एक ही बार देना है, मतलब पूरे सीजन में एक बार देना है। काफ़ी धीमे से ये डिकम्पोज होते हैं। तरल जो आपने दिया है वो आपको 15 से 20 दिन में फिर रिपीट करना है और जो स्प्रे हमने डाला है वो आपको 3 से 4 दिन में फिर रिपीट करना है। अगर आपके पौधे काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रहे हैं तो पत्ती जो सिकड़ी हुई है जिस प्लांट की उसमें 3 से 4 दिन में एक बार ज़रूर करें और नहीं तो 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार ज़रूर करें। दोस्तों ये देखिए रिज़ल्ट कितने अच्छे तरीके से आ रहा है। आप भी अपने प्लांट्स के साथ करें, आपको भी अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी परसों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।